सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति का अद्भुत रहस्य समझाने वाला ग्रंथाधिराज है। अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जीव सर्वप्रथम बार सम्यक दृष्टि होता है, वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति के काल में ही होता है। यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति वाणी द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती। फिर भी उस अनुभूति के संबंध में जो व्यक्त हो सकता है, उसे इस समय सार में व्यक्त करने का आचार्य देव ने हम पर अहो अहो उपकार किया है। प्रकरण यह चल रहा है कि जो अनुभव में आता है वह भाव है, और जो उदय में आता है वह द्रव्य कर्म है। आत्मा में 8 कर्म अनादिकाल से बंधे हुए हैं। देह रूपी कारागृह और कर्म रूपी हथकड़ी एक समय के लिए भी छूटी नहीं है। यहाँ तक कि विग्रह गति में एक भव में से दूसरे भव में पहुंचने के बीच में अधिक से अधिक जो 4 समय है,
उस विग्रह गति में भी देह का योग छूटा नहीं है। विग्रह गति में भी तेजस और कारमाण शरीर के साथ आत्मा रहा है। एक कारागृह से दूसरे कारागृह में जाते समय बीच में कारागृह न होने पर भी कैदी के पास उसकी रक्षा करने वाले पुलिस वाले हैं और हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है। ऐसे ही ये देह में से अगले देह में जाते समय बीच के काल में भी बंधन है। आज इस 88वीं गाथा में यह भाव समझना है कि आज तक हमने परद्रव्यों का अनुभव किया ही नहीं है। आज तक किसी भी कर्म का अनुभव हुआ ही नहीं है। जो अनुभव में आ रहा है वह अपना भाव अनुभव में आ रहा है। कोई भी पर वस्तु या पराया व्यक्ति मेरे ज्ञान में आता नहीं है। यहाँ जो अनुभव में आता है वह अपना भाव है और उस भाव से ही मैं स्वयं ही दुखी हो रहा हूँ। सारे जगत के परिणमन में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। सिर्फ अपने भावों में यहाँ जो विकृति है उस विकृति की वजह से मैं तड़प रहा हूँ। भविष्य तो वर्तमान में है ही नहीं। भविष्य तो उसे ही कहते हैं जिसका वर्तमान में अभाव है। फिर भी यह वर्तमान में जो दुख भोगने में आ रहा है वह क्या है? वह दुख भविष्य का नहीं है। वह दुख वर्तमान का है। वह दुख भविष्य संबंधी वर्तमान में होने वाले विकल्पों का है। दुख तो जीव अपना ही भावों का फल भोगता है। दुख तो जीव अपने वर्तमान के भावों के फल को ही भोगता है। ये भाव ही तो दुखमयी है। विकल्प स्वयं ही दुखमयी है। मोह स्वयं ही दुखमयी है। मोह के भाव को समझे बिना मोह से मुक्त होंगे कैसे? मोह के परिणामों को समझे बिना मोह से छुटकारा होगा कैसे? इसलिए ये समझना है कि ये मिथ्यात्व का भाव क्या है, मिथ्यात्व का कर्म क्या है। मिथ्यात्व कर्म तो द्रव्य कर्म है जो आत्मा के साथ में बंधा हुआ है। मगर भाव बंधा हुआ नहीं है, उस रूप आत्मा परिणमित हो रहा है। आत्मा के श्रद्धा गुण का परिणमन मिथ्यात्व भाव है और कार्माण वर्गणाओं का कर्म रूप जो परिणमन हुआ है वह मिथ्यात्व द्रव्य मिथ्यात्व है। वह मिथ्यात्व जो द्रव्य मिथ्यात्व है उसका बंध हुआ है। वह सत्ता में पड़ा है। उसका उदय आएगा। उसका उपशम होगा। उसका क्षयोपशम होगा। उसका क्षय होगा। ये सब कर्म की अवस्था है। मगर यहाँ जो भाव हो रहे हैं इन भावों में किसी भी प्रकार का इन भावों के अंदर कोई क्षय नहीं है। ये दो प्रकार की बात समझनी है। एक तो है कर्म और यहाँ है भाव। आपने ये शब्द सुना है औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव। ये जो भाव शब्द है ये औपशमिक भाव, ये क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव, ये कर्मोपाधि जन्य भाव है। क्षयोपशमिक ज्ञान, औदयिक अज्ञान,
ये जो शब्द है, उनमें कर्म की अवस्था अलग है और आत्मा की अवस्था अलग है। उपशम तो कर्म का होता है, मगर वो जो औपशमिक भाव है वह जीव का भाव है। उपशम कर्म का भाव है। क्षय हुआ वह कर्म का है, मगर उस क्षय के निमित्त से आत्मा में जो पर्याय प्रकट हुई है वह क्षायिक भाव है। क्षयोपशम कर्म की अवस्था है, मगर जो क्षयोपशमिक भाव है वह आत्मा की अवस्था है। ऐसे ही कर्म का उदय, ये उदय है वह कर्म की अवस्था है। आत्मा में असंख्य प्रदेश में सभी प्रदेशों पर वह जो कर्म बंधा हुआ है वह उदय में आता है, और समय समय पर वह कर्म का उदय चलता है और यहाँ पर भाव होते हैं। जब यहाँ पर भाव होते हैं तो उस समय राग और द्वेष के भावों को तो रोका नहीं जा सकता। सबसे पहले जीव का जो पुरुषार्थ होता है वह मिथ्यात्व में होता है। तो भाव तो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, मगर उन भावों में जो अपनापन है, उन भावों में से अपनापन छूटना, ये भाव मैं हूं, ये भाव मुझ स्वरूप है, ऐसी मान्यता, ये मान्यता मिथ्यात्व है। अपने को मोह स्वरूप मानना ये मिथ्यात्व है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप, यह भगवान आत्मा में अंदर से जब ये धारा शुरू होती है भगवान, तो मिथ्यात्व के भाव के साथ में भी वह जो तादात्म्य भाव था वह मंद होने लगता है। ऐसा में ध्रुव ज्ञायक देव, जहां ये भावों की उत्पत्ति होती होने पर भी उन भावों से अब अपनापन, अपना परिचय बदल गया। जो अपना परिचय लगता था कि मैंने पूर्व में अनंत अनंत अपराध किए हैं, यह परिचय बदल रहा है कि वो अपराध मिथ्यात्व भाव से हुए हैं, मैं स्वीकार करता हूं। ये निगोद में अनंत जन्म मरण हुआ है, वह मेरे मिथ्यात्व भाव से हुआ, मैं स्वीकार करता हूं। मगर मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि जिसमें वह मिथ्यात्व का भाव हुआ ही नहीं है, वह ज्ञान ही मेरा असली स्वरूप है, यही मैं हूं। तो अपने ज्ञान को, इसी को जानने में तू मोड़ दे, उपयोग कर दे। ज्ञान का उपयोग ज्ञान में ही हो गया। जानना था वह जानने को जानने में ही परिणमित हो गया, और उस समय तेरे पास में कोई स्पेस नहीं है। उस समय तेरी स्थिति ऐसी है कि अब तेरे पास में कोई उपाय नहीं है, सुविधा नहीं है। एक हाथ तूने यहाँ रखा और अपने ही हाथ से अपने हाथ को जब पकड़ लिया, और उस समय तुझे कोई कहे कि अब तो उस हीरे को पकड़, अब तो उस मोती को पकड़, अब तू सोना चांदी को पकड़, यहां तक कि अब तो कीचड़ मिट्टी, तो कहे कैसे मैं पकड़ूं, क्योंकि यह हाथ यहां पर व्यस्त हो गया है। उपयोग में जब मस्त हो जाता है, उपयोग जब उपयोग को जानने रूप परिणमित हो जाता है भगवान, उस समय सारे जगत में कहीं पर भी वो बंधन नहीं होता। ऐसा ज्ञायक का जोर ये तो सिद्ध शिला पर विराजमान होने से पहले, हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से तेरे भीतर में चैतन्य 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 का ओ ऐसा जोर शुरू होता है। यह ज्ञायक देव का जोर अंतर में आता है। एक समय के इस उपयोगमय चैतन्य स्वभाव का विचार, यह ज्ञान है, यह ज्ञान से यह ज्ञान जानने में आया। यहाँ अपने भाव के अतिरिक्त कोई प्रभाव है ही नहीं। पहले तो वो उदय की बात बताई कि कर्म का उदय और आत्मा में होने वाले जो भाव है, उन भावों में वो कर्म है वह रंगीन है, वो कर्म है वह रूपी है,
हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, मगर है वह रूपी। रूपी उसे नहीं कहते जिसको हम आँखों से देखते हैं। अब आँख धुंधली हो जाए और वस्तु न दिखे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह अरूपी है। रूपी उसे नहीं कहते जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। रूपी उसे कहते हैं जिसमें वर्ण होता है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है, वह रूपी है। यहाँ ज्ञान अरूपी है, मिथ्यात्व अरूपी है। वो आत्मा की पर्याय है। जिस तरह से आगे बताएंगे कि मिथ्यात्व भाव भी प्रभाव होने से पौद्गलिक भाव है, वह बात आगे की है। अभी तुम ये समझो कि ये जो भाव हो रहे हैं, मैं अपने भाव से ही परेशान हो रहा हूँ। कांच का गिलास फूटा तो वहां पर है, मगर ये जो मुझे दुख हुआ, वो मोह तड़पाता है। मोह माने वो मिथ्यात्व कर्म नहीं, क्योंकि वह जड़ है, वह नहीं तड़पाता। ये जो तड़पा रहा है, यही ये जो अपना भाव है, वह भाव जो चेतनमयी है, वह चेतनमयी भाव तड़पाता है। वो अपनी पर्याय है, वो अपनी पर्याय ही तड़पाती है। और तब सबसे पहले ओ हो हो एक वस्तु ऐसी है भगवान, ये अभी सूक्ष्म बात तुमसे कहता हूं, समझना भगवान। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ऐसा है देखो, क्रोध का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ। अब वो नौकर के प्रति हुआ तो यहाँ क्रोध आया, बेटे के प्रति हुआ ये क्रोध का भाव, पत्नी के प्रति हुआ तो ये क्रोध का भाव। अब जो वहां सामने जो निमित्त बने हैं, उनमें सभी निमित्त अलग अलग है। ऐसा हो भगवान, सभी निमित्त अलग अलग है। कभी नौकर निमित्त बना कि नौकर के हाथ से गिलास फूट गया, कभी वो बेटे के हाथ से फूट गया, कभी पत्नी के हाथ से फूट गया। तो यहाँ पर निमित्त कौन बना कि वो भाव, तो वो जो दुख का, वो क्रोध का भाव वो आत्मा में हुआ, मगर निमित्त बना है। निमित्त कौन बना कि नौकर बना, मगर दूसरा भी तो कोई निमित्त होता है, तो वो बेटा, तीसरा भी तो निमित्त होता है, पत्नी। ऐसे निमित्त अनंत हो सकते हैं। उन अनंत निमित्तों में जरूरी नहीं है कि वह बेटा ही हो। तो हम तो ये कहते हैं ना कि छोड़ो, उस बेटे के प्रति क्रोध मत करो, उसकी वजह से नहीं, मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है, इस वजह से ये क्रोध आया। यहाँ अपने विकारी भावों का स्वीकार करने की बात है, क्योंकि जब तक विकार का स्वीकार नहीं होगा, तब तक वो जीव पुरुषार्थ नहीं करता। क्योंकि वर्तमान में पुरुषार्थ की शुरुआत भी विकल्प से करता है ना। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। ऐसे विकल्प से शुरुआत, पुरुषार्थ की शुरुआत यहाँ से होती है। तो पहले उसके लिए ओ 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 यह ज्ञान है, यह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा जो सदाकाल निर्मल है। घर तो सदाकाल निर्मल है। ओ हो, ये दर्पण है, ये दर्पण सदाकाल निर्मल है। दर्पण में मैल नहीं है, खाली ऊपर धूल लगी है। उस धूल की वजह से दर्पण फूट नहीं गया। वो मोह के भाव की वजह से ये ज्ञान की जो निर्मलता है, वो नष्ट नहीं हुई है। ये मनुष्य जीवन में आने का ये लक्ष्य, ये प्रयोजन था भगवान, कि जहां आना और जाना हुआ नहीं, ऐसी जो ज्ञान की मूर्ति, ये चैतन्य की मूर्ति, इसके अंतर में जो समा गया है, ऐसा में भगवान आत्मा जो ज्ञानमयी होकर के ही जिनका जीवन है, ज्ञानमयी जिनका जीवन है, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। यही मेरा जीवन। मगर वर्तमान में ये साथ में ये दर्पण को उठाया तो धूल साथ में गई।
बोलने में, व्यवहार से ऐसा ही आता है, ये गंदा दर्पण घर में क्यों रखा है? तो वो गंदा दर्पण, वो दर्पण तो गंदा है नहीं। गंदा, वो जो गंदा है वो तो धूल की गंदगी है, वो दर्पण की गंदगी थोड़ी है। वो धूल गंदी है, कीचड़ दर्पण के ऊपर लगा है तो दर्पण, ये गंदा दर्पण क्यों? दर्पण की स्वच्छता में तो अंदर कहीं पर भी गंदगी नहीं है, वो तो बाहर ऊपर-ऊपर है ना। मगर जो प्रयोजन की सिद्धि, दर्पण में जो चेहरा दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। इसलिए उस कीचड़ से ये कह दिया कि ये कीचड़ वाला दर्पण है। यह ज्ञान सदा निर्मल है, मगर मिथ्यात्व का जो आवरण है, जिसके कारण ये चैतन्य परमात्मा ज्ञान में, अनुभव में नहीं आ रहा है, जो स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए ये कहा कि ये मिथ्यात्व भाव ये तड़पा रहा है, ये कीचड़ बीच में आ रहा है। तो एक निमित्त तो निश्चित है, वहां पर जो निमित्त बना तो नौकर, वहां पर निमित्त बना तो बेटा, वहां निमित्त बना तो पत्नी, वहां पर निमित्त कोई भी बना। मगर जब नौकर निमित्त बनता है, उस समय भी मेरा मोह, मोह का उदय उसमें निमित्त बना है, दो निमित्त है। जिस समय वह बेटा निमित्त बना है, उस समय वहां पर ये जो निमित्त, तो ये कर्म का उदय निमित्त है। निमित्त दो एक साथ में है। एक तो कर्म का उदय निमित्त बना है और एक बाहर में कोई निमित्त बना है। जो बाहर में निमित्त बना है, नौकर है, बेटा है, पत्नी है, गिलास का फूटना है, ये सब बहिरंग निमित्त है। और ये जो आत्मा में जो क्रोध का उदय आया है, ये द्रव्य कर्म का उदय, उसे अंतरंग निमित्त कहते हैं। ये निमित्त दो प्रकार के होते हैं। ये बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त, वो जो आत्मा में हुआ है। मगर निमित्त की बात अब करो, तो वो कर्म का उदय तो होने ही वाला था ना। कर्म का उदय, जब 2 बजे क्रोध आया, तो 2 बजे कर्म का उदय वहां पर था। कर्म का उदय तो पक्का था वहां पर। फिर कर्म का उदय तो था, ऐसा है भगवान। वो कर्म का उदय तो था। मेरे पैर में कांटा चुभा या कांच चुभ गया, ये क्या चुभा ये महत्व का नहीं है। उस समय मुझे जो भी वहां पर जो दुख हुआ, उस समय वो मोह का उदय था। इतना पक्का है, वो कांच भी हो सकता है, वो कांटा भी हो सकता है, मगर दुख हुआ है तो मोह का उदय है। अब ये कहते हैं कि जो कंपल्सरी, जो नियम से मोह का उदय होता है, जब मोह का उदय होता है चारित्र मोह का, तो क्रोध आता है। जो नियम से निमित्त होता है, जो नियम से निमित्त होता है, ऐसा जो कर्म का उदय, वह भी क्रोध का करता नहीं है। वह भी यहाँ अनुभव में आता नहीं है। अनुभव में तो अपना भाव ही आता है। वो क्रोध कर्म भी अनुभव में नहीं आता है, तो वह नौकर, बेटा, पत्नी, कांच का गिलास, ये अनुभव में कहाँ है? ऐसा समझ करके समझदार जीव अपने परिणामों को टटोलता है। अपने अंतर के परिणामों को टटोल करके ये जो मोह का भाव कहाँ किस तरह से है, कैसा भाव है भगवान। ओ हो आ और एक समय के लिए मोह का भाव, ये जो 88 नंबर की गाथा, इतनी महत्वपूर्ण गाथा है भगवान। ये जो मोह का भाव है, वह मोह का भाव ही मेरे दुख का कारण है। ये दुख है, वो दुख मोह बराबर दुख है। मोह से दुख होता है तो दुख कहीं से आएगा ऐसा नहीं, ये मोह। इसलिए मोहनीय कर्म के अभाव से क्या प्रकट होता है, ये तुरंत ही कह दिया ना। दोनों में दर्शन मोह का अभाव हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ, चारित्र मोह का अभाव हुआ तो वितरागता हुई। मगर मोह का अभाव हुआ तो क्या प्रकट हुआ, वो पूरा मोह उसमें गर्भित करके बताया कि ज्ञानावरण गया तो ज्ञान, अनंत ज्ञान, दर्शनावरण गया तो अनंत दर्शन।
और मोहनीय गया तो अनंत सुख प्रकट हुआ। माने मोहनीय के अभाव में अनंत सुख है, तो वो मोह के कारण वो अनंत दुख है। मोह बराबर दुख। ओहो! मुझे चाहिए क्या? सुख चाहिए। मगर सुख चाहिए, दुःख छोड़ना है, तो दुःख नहीं हूँ मैं, ऐसा स्वीकार करना, ये दुःख से छूटने की विधि है। ये दुःख हूँ ही नहीं मैं, ऐसा ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा ये मैं। ऐसा बार-बार जब जीव ये सुनता है, संतुष्ट नहीं होता है उसे। इस तत्व विचार से वो संतुष्ट नहीं होता है। और तत्व विचार, यही तो प्रयोजन है। तुम्हें बंधन लगता हो तो भगवान तुम बंधन जानो, मगर सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय, ये एक एक सुबह ये जूम पर सत्संग हुआ, शाम को धर्म सभा हुई, दीपक कनेक्शन ध्यान प्रयोग हुआ, दोपहर में फिर 1:24 पर प्रीमियर होगा आज। ऐसा ऐसा पूरे दिन भर इसी में क्यों? ये उसे ही समझ में आ सकता है जिसने सम्यक दर्शन पाया कि भगवान, ये सम्यक दर्शन से पूर्व जब दिन रात ये विचार, ओ ये दिन रात विचार चलते हैं। ये तत्व विचार दिन रात अंदर में ज्ञान 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 ज्ञान, ये व्यर्थ में नहीं जाता है। क्योंकि उसके लिए भी ओ ओ मुंबई में मैं पढ़ाता था, तो वहां पर कितने साल तक पढ़ाया। ये क्षणिक का बोध गजपंथा में हुआ 2009 में। उससे पहले वो 2001 से 2009 तक रोज का 14 से 16 घंटे पढ़ाता था। बड़ी मुश्किल से 4 घंटे 6 घंटे सोता था। तो 16-16 घंटे रोज पढ़ाता था। और एक घर से दूसरे घर जाने के बीच में 10 मिनट 15 मिनट का गैप होता। कभी-कभी एक ही बिल्डिंग में होता तो 5 मिनट में पहुंच जाता। तो ये जब पूरे दिन भर पढ़ाने का काम था, मगर पढ़ाते समय भी वो विचार तो आता है ना। ऐसे ही ऐसे खाली टेप रिकॉर्डिंग थोड़ी चालू होता है। जब आप 1 घंटे तक किसी को ये क्रोध का स्वरूप ये है, ज्ञान का स्वरूप ये है, जब ये बार-बार तो वो विचार तो चलता है ना। ये कोई मशीन की क्रिया थोड़ी है। जब सामने वाला ठीक तरह से मेरी बात को समझ रहा है कि नहीं, तो अलग दृष्टि से, तर्क से, युक्ति से, आगम के प्रमाण से, उसे उसकी भाषा में, उसे अलग-अलग उदाहरणों से, उसे जिसे जैसे समझ में आ सके ऐसे, तो उसके लिए विचार चलता है। फिर ये पढ़ाना है तो उसकी तैयारी करके फिर पढ़ाना है, तो अलग से फिर वो पढ़ने के लिए भी तो समय चाहिए। ऐसे ही तो पढ़ने के लिए समय चाहिए। ओहो! ये आत्म सिद्धि अनुशीलन है ना, वो विचार करते-करते वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे घर पर जाते समय रास्ते पर लिखा गया ये शास्त्र है। ये 500 पन्ने जो लिखे गए, एक घर से निकलो, सिटी बस में बैठो, ट्रेन में बैठो कि ये लिखो, लिखो, लिखो। उस समय वो मोबाइल फ़ोन आता था, वो 95 का वो नोकिया का फ़ोन, उसमें ऐसा लिखना होता था। मैं तुमसे क्या कहता हूँ, मैं तुम्हें मेरी पर्सनल कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि जब तुम्हें जीवन में क्षणभंगुरता का बोध होता है, जब तुम्हें नित्य का अनुभव होता है, तो उससे पहले तुम्हारा हज़ारों घंटे तक जो तुम बोले, वो व्यर्थ में नहीं जाता। जो तुमने सत्संग सुने, वो व्यर्थ में नहीं जाता, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर में निश्चय कराता है। यही है ओ हो! वो बार-बार, बार-बार चैतन्य, 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 ये भगवान आत्मा, क्योंकि अनादि का मैल है, ये मोह मल है, उस मोह के मल के लिए ऐसे एक बार के विचार से कैसे होगा भगवान? इसलिए सुबह, दोपहर, शाम, ये मैं तुम्हें अपने अनुभव प्रमाण से बार-बार सत्संग सुनने को कहता हूँ, विचार करने को कहता हूँ। तुम्हें बंधन लग गया तो बात अलग है कि दिन में 4 बार कम से कम 15 मिनट बैठ जाओ तुम। उसका कारण था कि जब तुम्हारा पूरे दिन भर ये एक बार अपने चैतन्य से कनेक्शन जुड़ जाए,
कि मैं चैतन्य। ओहो! तुम्हें 4 बार खाली बोला था, 5 बार थोड़ी बोला था। एक मुसलमान भी 5 बार नमाज़ पढ़ लेता है। मांस खाने वाला भी रास्ते पर बैठ जाता है नमाज़ पढ़ने, और तू इतना धार्मिक कि सहज रूप से हो जाएगा। ये स्वच्छंदता है भगवान। मैं तुझे मेरे अंतर से ये तुझे कहता हूँ कि यदि तुझे अपने अंतर को, स्वरूप को अनुभव करना है, तो उससे पहले इस प्रकार के तत्व विचार होंगे। निरंतर तत्व विचार की धारा जब तेरे अंतर में ऐसे चलेगी, और होगा, तुझे होगा, होगा और होगा, बस ऐसा ध्रुव चैतन्य, 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 चैतन्य। ये जो मिथ्यात्व का भाव है वो ऐसे पिघलता है, बार-बार तत्व विचार करते हुए मोह से छुटकारा होता है। और फिर उस समय के लिए नहीं है, फिर कभी-कभी याद भी आ जाता है। जब तुम पढ़ाते हो, पढ़ते हो तभी थोड़ी, फिर तुम्हें कभी-कभी उसमें भी याद आ जाता है। जहाँ पर भी तुम हो उसमें तुम सिद्धांत को घटित करते हो। कैसे भी करके फिर वहाँ पर जहाँ जो देखा वो सिद्धांत घटित करते हो। फिर उससे दृष्टांत तैयार होते हैं। फिर उस दृष्टांत में, क्योंकि जब तुम दृष्टांत ज्ञानी के अंदर पैदा कहाँ से होते हैं? अज्ञानी सोचता है कि ऐसी बात तो हमने कभी सोची नहीं थी। आज बहुत अच्छी तरह से समझाया। मगर वो जो दृष्टांत का जन्म हुआ है, ज्ञानी जब वो क्रिया करते हैं, देखते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी कल्पना भी करते हैं, तो कल्पना में भी चैतन्य को घटित करते थे, तो उससे दृष्टांत जन्म लेता है। ओह! 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 ऐसा अंतर में उनका जीवन उसमय हो गया है। ये फ़ॉर्मेलिटी बाकी है, शरीर पड़ा है भगवान। हे 3 लोक के नाथ परमात्मा, ये मिथ्यात्व का भाव, वो भाव का अनुभव हो रहा है, दूसरे पर दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 88वीं गाथा पे थोड़ा हमने पढ़ा था, देखो इसे भगवान। 87 और 88, ये 2 गाथा कल हमने साथ में पढ़ी थी। जो मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीव है, वे तो पौद्गलिक कर्म है। और जो अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व जीव है, वे उपयोग है। बंध के 5 प्रकार के कारण है: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। उन सभी की तारतम्यता अलग-अलग होती है। 8 कर्म की बात कही थी न, ये जो कर्म के आश्रव के कारण है, ये 5 कारण हैं। गोमटसार जीव कांड में जो परिभाषा बताई है, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था, उसका नाम गुणस्थान है। उसमें 2 बात बताई, मोह और योग के निमित्त से। और वहां मोह शब्द का उपयोग किया है। वह मोह माने वो सारे के सारे उसमें ले लेना, चारों के चार। मोह कहा और योग कहा, तो मोह में लेना ये 4: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय।
इन चारों को एक शब्द में कहते हैं मोह। और योग तो अलग से है ही। तो 5 कारणों में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये मोह और ये योग उनके निमित्त से जो आत्मा के श्रद्धा, चारित्र गुण की पर्याय में जो तारतम्यता होती है, परिणामों में जो उतार-चढ़ाव होता है, वो गुण स्थान की व्याख्या बताई है। दूसरी बात, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध का स्वरूप बताया है। प्रकृति बंध माने कर्म की जो जाति है, कौन सी प्रकृति? ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृति, दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृति, मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय की 3, चारित्र मोहनीय की 25, कुल 28 प्रकृति और अंतरायी की 5 प्रकृति। ऐसे ये कुल मिलाकर के 47 प्रकृति। फिर 101 प्रकृति, अघाती कर्म की 101 प्रकृति, उसमें वेदनीय कर्म की साता वेदनीय, असाता वेदनीय, ये 2 प्रकृति। फिर नाम कर्म की 93 प्रकृति, आयु कर्म की 4 प्रकृति, गोत्र कर्म की 2 प्रकृति, ये कुल 101 प्रकृति। और 47 और 101, घाती की 47, अघाती की 101, कुल मिलाकर 148 प्रकृति में कौन सी प्रकृति का बंध? ये है प्रकृति बंध। फिर उनमें कितने क्वांटिटी में वो कर्म आए हैं, वह है प्रदेश बंध। फिर उसका काल कितना रहेगा, कितने काल तक वो आत्मा के साथ में बंधे रहेंगे, वह है स्थिति बंध। और वह फल जब देंगे तो फल देने की शक्ति उसकी कैसी होगी, वह अनुभाग बंध। ऐसे 4 प्रकार के बंध गए। उनमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, इनका विभाजन करना है 2 और 2 में। तो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, ये यहां पर आ गए। स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये अलग से आए। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध जिनसे होता है वह तो है योग। योग के कारण प्रकृति बंध, प्रदेश बंध होता है। और स्थिति बंध, अनुभाग बंध वो कषाय के कारण होता है। तो महत्वपूर्ण प्रकृति बंध, प्रदेश बंध नहीं है, महत्वपूर्ण स्थिति बंध, अनुभाग बंध है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान को भी तीर्थंकर प्रकृति है और ऐसी प्रकृति, जोरदार प्रकृति उदय में आ रही है, मगर उस समय भी उन्हें वहां पर कोई कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि वहां पर कषाय नहीं है। जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध जो है वो कषाय के कारण होता है। और कषाय का मतलब सिर्फ कषाय नहीं है। जहां मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, लोग उसको ऐसा समझ लेते हैं कि कषाय माने कषाय। कषाय का अर्थ सिर्फ कषाय नहीं है, कषाय का अर्थ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये चारों लेना। कि कषाय छोड़ो क्योंकि कर्म बनता है, वो कषाय में 3 पहले के लेना है। क्यों? क्योंकि वो कषाय है, वो अंत दीपक है। जैसे हमने समझा था ना, लोए सव्व साहुणम, तो लिखा है भले एक लोए सव्व, मगर उसका लेना है लोए सव्व अरहंताणम, लोए सव्व सिद्धाणम, लोए सव्व आयरियाणम, लोए सव्व उवज्जायाणम। वो लिखा है 5वीं लाइन में। ऐसे ही यहां लेना कि वो कषाय लिखा है, अंतिम जो था उसको लिखा है, मगर समझना उसके पहले के तीनों, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और ये कषाय, जिनसे ये स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है, वो कर्म फल देता है। तो इस तरह से ये मिथ्यात्व आदि, ये 5 जो कारण है, ये जो कहे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 प्रकार के, ये कर्म के आश्रव के, कर्म के बंध के कारण है। ये बंध में चारों प्रकार के बंध आपको बताए। इसमें मुख्य रूप से हमें जो आत्म साधना के लिए समझना है इस प्रकरण में,
कि जैसे अपने भावों को ही हम भोगते रहते हैं, अपने भावों से ही हम दुखी होते रहते हैं। कोई पराई वस्तु तो दुखी करती ही नहीं है। बस इसलिए हमने ऋणानुबंध मुक्ति मिशन प्रारंभ किया था। नया कर्म जोड़ना नहीं है और पुराना निपटाना है। मगर वो नया कर्म जुड़ता ही है, इसलिए क्योंकि जब तुम पुराने कर्मों को छोड़ने जाते हो तब फिर वहां पर भावों से ऐसे फंसते हो। उसका कारण है लक्ष्य का निर्णय न हो तो फंसना हो जाएगा। एक व्यक्ति के साथ में तुम्हारा विवाद हुआ था। तुम्हारा हृदय सत्संग सुनकर के पिघल गया। तुम्हें ये भाव आया कि ये क्रोध की अग्नि अब बुझाने जैसी है और तुम उसके पास अब गए और तुमने दो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। तुमने सामने से उनके सामने से जाकर के माफी मांगी। अब जब तुम सामने से उनके घर पर चले गए, उसने कहा बैठो, क्योंकि जो घर के द्वार पर आएगा उसको भगाएंगे थोड़ी। इतना विवेक तो सामने वाले में था। उसने कहा बैठो, पानी पिलाया, क्या चल रहा है? ये बात निकली कि बस अभी बच्चे की शादी है। अब तो समाधान हो गया है। फिर वो सामने वाले ने कार्ड भी पकड़ा दिया कि पधारना शादी में। अब समाधान हो गया, अब क्रोध नहीं है। मगर ये अब फिर वो 1 महीने बाद शादी है और वो शादी में गया, नहीं गया, फिर वहां पर हुआ, फिर राग द्वेष खड़े हुए। इसलिए जागृति रहे कि तुम्हें पुराने कर्मों को यदि छोड़ना है तो ये आमंत्रण भी अब तुम्हें अस्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि उसको कहोगे कि कार्ड मत दे, मगर तुम्हें ये जागृति रखनी है कि अब मुझे पुराना चुकाना है, अब नया जोड़ना नहीं है। ऐसे ही मुनिराज वन में जाते हैं अकाउंट क्लियर करते हुए, और हे चैतन्य परमात्मा, तेरे तो भव सागर का अभी अंत आया है, तो फिक्र मत कर, तेरे भव सागर का अंत आया है। इसलिए सबसे पहले अप्रयोजनभूत विषयों से छुटकारा होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम सबसे पहले वितरागता से नाता तोड़ते हो। तुम रागियों से नाता बाद में तोड़ना चाहते हो, पहले तुम वितरागियों से नाता तोड़ना चाहते हो। पहले ही तुम यहां पर रागी से तो नाता बनाकर रखते हो। मंदिर जाने से तो राग होता है, मगर पत्नी पुत्र परिवार के साथ में ये क्या हो रहा है? इसलिए बस टू द पॉइंट। और अंतर में हृदय में कुछ भी नहीं। तुम बोलते हो, पर्युषण के अंत में सब बोलते हैं, मेरे हृदय के अंतःकरण से क्षमा चाहता हूं। मगर तुम जरा विचार करना कि क्या यह भी तो कोई मशीन की क्रिया तो नहीं हो रही है ना? यदि सचमुच ही ऐसा हुआ होता तो दूसरे साल प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि अंतर से यदि ये वो तुम्हारा नाद निकला होता तो। इसलिए आप ज्ञान दीपकों से ये सावधानी से, ये आप परमात्माओं से भगवान ये कहता हूं कि अब हमें पुराना चुका करके पतली गली से निकल जाना है। बस वहीं पर ही, और इतना निर्दोष होकर के वही जा सकता है। क्यों? क्योंकि तत्व को पचाया होगा तो। जिसने तत्व को अंतर में पचाया है, वो उस दृष्टि से देख करके वो समाधान करेगा, वो घटित करेगा। वो पुराने राग और द्वेष के जो भाव है, उन राग द्वेष के भावों को अब कब तक फैलाओ, कब तक फैलाओ? मगर उसमें नियम से अंदर से लगता है कि बस अब राग छूट गया, क्योंकि मैंने सामने वाले का चेहरा देखना बंद कर दिया। ये समाधान नहीं है, ये तो निगोद में जाने की तैयारी है। मैं फिर से आप परमात्माओं से कहता हूं, मेरी बात को अभी तुम गौर से सुनो। फिर से तुम्हें सावधान कहता हूं कि मेरी बात को तुम अभी गौर से सुनो।
ये जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। जिस व्यक्ति से तुम उब चुके हो उस व्यक्ति से तुम दूर रहो। उस व्यक्ति का तुम चेहरा मत देखो। उस व्यक्ति की तुम आवाज मत सुनो। ये तुम निगोद में जाने की तैयारी कर रहे हो। इसलिए क्योंकि तुम उसे देखना नहीं चाहते, तुम ज्ञान का विरोध करते हो। तुम उसकी बात को सुनना नहीं चाहते, तुम ज्ञान का विरोध करते हो। यदि विरोध तुम्हारे अंतर में उसके प्रति रहा ही न हो, तो देखने में, सुनने में कोई हर्ज नहीं होगा। तुम उस ज्ञान का विरोध करते हो। तुम कहते हो ये ज्ञान मुझे नहीं करना है। उसकी ध्वनि का ज्ञान नहीं करना है। उसके रूप का ज्ञान नहीं करना है। ये ज्ञान मुझे नहीं करना है। ये ज्ञान मुझे नहीं करना है। तो उससे ज्ञान की विराधना होती है और उसके फल में वहां चला जाता है जहां ज्ञान सबसे कम होता है और उसी का नाम निगोद है। तो उपाय क्या है? ये भी तो समझना होगा। और जिसने तत्व को पचाया, मैं तुमसे बार-बार ये कहता हूं, तत्व को पचाया। तत्व को जब तुमने पचाया हो, तो तुरंत तुम लौट जाते हो। तुम विरोध नहीं करते हो। कभी कदाचित यदि विरोध हुआ, तो इस विरोध का जो लंबाना है वो अधिक नहीं रहता। वो भी तात्कालिक और तुरंत ही। वो उस प्रकार से होगा। वो इतना गुस्सा कर देता है। वो गुस्सा इतना करता है कि गिलास को हाथ में हो तो नीचे पटक के तोड़ देता है। बहुत गुस्सा करता है। तुमने देखा ज्ञानी, ज्ञानी कितना गुस्सा करने वाला, कि गुस्सा करने वाला ज्ञानी इतना गुस्सा, इतना द्वेष, इतनी नफ़रत, मगर वो जो नफ़रत है इसलिए तो वह ज्ञानी है, मुनि नहीं है। मगर वो तात्कालिक पिघल भी जाता है, वो उसका ज्ञानी होने का लक्षण है। वो गठान नहीं बाँधता है, लंबी गठान नहीं बाँधता है। क्योंकि गठान यदि रही और दूरी होती गई, तुम्हें लगेगा कि अब मिट गई, मगर मिटेगी नहीं। मेरे एक हाथ में एक छोर इधर है रस्सी का, दूसरा छोर इधर मैंने पकड़ा है और गठान है। मैं इसे दूर करता हूँ, इसे दूर करता हूँ और खींचातानी मैं करता जाता हूँ, तो यहाँ गठान मजबूत होती जा रही है। दिखती है छोटी, पहले बड़ी गठान थी, अब छोटी गठान दिख रही है, मगर वो ऐसी अब होने जा रही है कि निकलना बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, मिलो, उस गठान को निकालो और फिर इस छोर को अब तुम जितना खींचना चाहो खींचो। अब प्रॉब्लम नहीं है, वो खींचेगा भी नहीं। वो जैसे ही गठान निकल जाएगी, वो बस ऐसे ही लटका हुआ रह जाएगा, फिर कोई खींचातानी नहीं रहेगी। ये जो मोह अपने को परेशान करता है, कोई कर्म परेशान नहीं करता। मगर वह बात उसे समझ में आए जो ज्ञानी के योग में बैठा है। इतना लंबा कषाय चल नहीं सकता। तो फिर पवनंजय का क्रोध, पवनंजय का कषाय 22 वर्षों तक चला। ये कम था क्या? तात्कालिक थोड़ी देर में 2-4 घंटे में फिर अंजना के प्रति क्रोध चला जाना चाहिए था। हे चैतन्य परमात्मा, हजारों बरस की आयु में वो 22 बरस तक का क्रोध कुछ मायना नहीं रखता। वो 22 बरस के बाद में फिर पवनंजय की क्या स्थिति हुई थी? फिर पवनंजय ने जो निर्वाण पाया, वो तुम नहीं देखते। पवनंजय का प्रतिक्रमण तुम नहीं देखते। तुम्हें पवनंजय का 22 बरस का क्रोध दिखाई देता है। वो लंबा टिकेगा नहीं और उससे तू अपने परिणामों की कसौटी करना। कल तुझे इतना गुस्सा आया था, आज तू सामने से हाथ जोड़ने को तैयार हो गया है। कल तूने निश्चय कर लिया था कि उसके साथ में मुझे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। आज तो सामने से जाके हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेता है। वो इस बात को बताता है कि तूने ज्ञानी को सुना है, तूने पंडित को नहीं सुना। पंडित बैर तैयार कराता है। पंडित कहता है दूर रहे। पंडित कहता है ये मत कर। ज्ञानी कहता है हाथ जोड़ने की तैयारी रख।
इसलिए मैं कल से तो आपका बेटा बन गया हूँ। अब मैं आपका गुरु नहीं हूँ। कल से मैं बार-बार याद करता हूँ, मुझे अपना बेटा बना लो। किसी ने मुझे मैसेज भी भेजा, उनको सपने में ये आया था। ज्ञान दीपक है, बता भी देता हूँ, भिवाड़ी की ज्ञान दीपक है, उसे सपने में आया, मैं उसका बेटा हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ तुम्हें सपने में, सभी के सपने में आऊँ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे अब गुरु बनने में रस नहीं है, मुझे बेटा बना लो बस। इसलिए क्योंकि मैं जो माँ और बाप के रूप में आपको देख कर के जो बोध और जो भी सोचता हूँ कि इन माता-पिताओं को भटकना न पड़े। हे चैतन्य परमात्मा, आज तू माता-पिता है, कल तुझे मेरे पैर के नीचे वो नीम के फूल के रूप में जन्म न लेना पड़े। बस मुझे कुछ भी नहीं। यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, बस मुझे बेटे के रूप में देख लो। हे चैतन्य परमात्मा, बस ये भी बात मैं तुमसे कहता हूँ, बस ये भव 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 भ्रमण, ये जो भाव है उसके पीछे बस, वरना ये मोह बहुत सताता है। ये रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं कि फिर तुम बेटा बना करके तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, तुम अपने वारिस में अपना वहां पर जो कुछ भी है वो मेरे नाम पर कर दो। वो तो मैं तुमसे कहता ही नहीं। मेरे नाम पर लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। अभी 2 दिन पहले किसी ने कहा मैं आपको 40 लाख रुपए देती हूँ। मैं बोल देता हूँ सत्संग में, आप गजपंथा में एक बंगला ले लो, 40 लाख रुपए। किसी ने कहा मैं 1 करोड़ भी देता हूँ। ये जानते हैं, आज की डेट में 40 लाख रुपए, किसी व्यक्ति को 1,000 रुपए मिलते हैं तो ऐसा भीख मांग के ले लेता है। मुझे 40 लाख रुपए नहीं चाहिए। मैंने उनको कहा मेरा स्मशान भला है, मुझे मुझे नहीं चाहिए। मैं आपकी संपत्ति के लिए नहीं कहता, मैं आपको कहता हूँ वो प्रेम आपके प्रति इतना है कि तू इस भव का जो कषाय का भाव साथ में लेकर के नहीं जाना है, वो भाव से तू खुद ही दुखी हो रहा है। उस भाव से तू खुद ही तड़प रहा है। इसलिए मैं ये कैसे देख सकता हूँ जिनके प्रति ये अहोभाव इतना आया हो। तो बस अपना भाव ही अपने को सताता है। वो जो सता रहा है वो वही वही अपना ही सता रहा है। वो कोई पराया नहीं है। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। ये रास्ते में चुभन बहुत हो रही है। ये रास्ते से मैं अब कब छूटूं? ये रास्ते पर मैं चलना ही नहीं चाहता हूं। ऐसा समझ करके रास्ते के प्रति द्वेष कर दिया है। रास्ता निष्कंटक है। रास्ते पर रंच मात्र भी तकलीफ नहीं है। सिर्फ तकलीफ यह है कि तूने जो जूते पहने हैं उस जूते के अंदर कंकड़ है। रास्ते में तकलीफ नहीं है। तुझे जो अनुभव हो रहा है वो रास्ते का नहीं है, वो कंकड़ का अनुभव हो रहा है जो तेरे अंदर अभी तूने पहन के रखा है। वो तो मोह को ही भोग रहा है। सारा जगत तो क्रिस्टल क्लियर स्वच्छ रास्ता है। तो जहां विचरण करना है वहां कर। तुझे जो देखना है वह तू देख। तू दीवार को देख, तू राख की दीवार को देख, तू जिसे देखना है उसे देख। मगर जो तड़प होती है वो तुझे तेरे अपने भावों की तड़प है। जो तू तड़प रहा है वो अपने भावों से। और फिर जब 100 साल बाद भी इस भाव को छोड़ना है, 1000 साल बाद भी इस भाव को छोड़ना है, तो अभी क्यों न छोड़ू? फिर इतना भी लंबा दुख क्यों? हे चैतन्य परमात्मा, तू बस अपरिणामी, अब तेरे अंदर ये मोह है नहीं। इस तरह से पहले तो विचार से कोमल होता है आत्मा, भावों से कोमल होता है। इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जो अभी तुम सुन रहे हो, अभी तुम्हारे हृदय में, अभी तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी मोह का भाव, जो भी कषाय का भाव जो सवार था, वो क्रोध के साथ में तुम्हारा खून भी दौड़ रहा था। उस खून की एक-एक बूंद में क्रोध ही दौड़ रहा है। अब क्रोध नहीं, अब करुणा बहेगी वहां पर। खून तो दौड़ता रहेगा, मगर उस खून के अंदर
तुम्हारी करुणा की छवि दिखाई देगी। ये शरीर में जो खून दौड़ रहा है, उस खून के अंदर तुम्हारे प्रति जो करुणा है, वो करुणा दौड़ रही है। उसके प्रति वो मोह और वासना कहीं पर भी नहीं दौड़ रही। तुम्हारा शरीर भी उस रूप हो जाता है। कोई छूते ही वह सोना हो जाता है। तुम पारसमणि हो गए। हे चैतन्य परमात्मा, बस मेरा किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है, और तभी तो मैं मुनि होऊंगा। तभी तो तू आर्जी का होगी, तू मुनि होगा। तभी तो ये होगा, वरना होगा कैसे? भूतकाल को खींचे 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 ला करके कुछ नहीं। इसलिए मैं फिर से आपको कहता हूं, पंडितों से बचो। पंडित तुम्हारे दिमाग में जहर भरता है। पंडित कहेगा जब उदय आएगा तब ये छूटेगा। कृपालु देव कहते हैं आज के दिन में प्रवेश करो। परम कृपालु देव यहां से शुरुआत कहते हैं। पंडित कहता है तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू चैतन्य है, तू चैतन्य का घनपिंड है। पंडित इतना तो कह देता है। परम कृपालु देव भी ये कह देते हैं, मगर परम कृपालु देव साथ साथ में यह भी कहते हैं, मैं पापी हूं, मैं पामर हूं, मैं कर्म रज से मलिन हूं, मैं मदोन्मत्त हूं। ये भी कृपालु देव कहते हैं। इसलिए कृपालु देव की छत्र छाया में बैठने में एहसास होता है जैसे यहाँ पर साक्षात तीर्थंकर है और ऊपर ये 3 छत्र है। मैं स्वयं तीर्थंकर हूँ, मेरे ऊपर ये 3 छत्र है। चौथा, 5वां और छठा, अव्रति, अणुव्रति और महाव्रति, ये 3 छत्र, ये कल रात्रि में ये 3 छत्र मैंने देखे, ये 3 छत्र की छाया में बैठा हूँ। चौथा, 5वां, छठा तीर्थंकर के वो जो 3 छत्र है, वो 3 छत्र है। गुरुदेव है, उनके ऊपर कृपालु देव है, उनके ऊपर कुंद-कुंद आचार्य है, अव्रति है, अणुव्रति है, महाव्रति है, और इन 3 की छत्र छाया में ये तीर्थंकर है। ये तीर्थंकर कौन? वह तीर्थंकर नहीं जो 24, यह तीर्थंकर जो चैतन्य तीर्थंकर है। यह तीर्थंकर कि जिनकी पर्याय स्वयं तीर्थ बन गई है। तीर्थ का आश्रय लेकर के, तो अपने मोह से ही क्यों अपने को तड़पाना? तो करो तुम आज का ये दिन, अपनी ओर से करो, अपना व्यवहार निभाओ, बाकी सब उदय पे छोड़ो। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो, तुम्हारी सास से, तुम्हारी बहू से। बहू है छोटी हुई तो क्या हुआ? हाथ जोड़ो, क्षमा मांगो, बहू से क्षमा मांगो, ये समझ करके कि इनसे भी मुझे कोई पाठ सीखने को मिला। जहां पाठ सीखने को मिलता है तो हाथ जोड़ दो। यदि तुम्हें बहू से भी जिंदगी के पाठ सीखने को मिला, और बहुत पाठ सीखने को मिला। कल मैं जिंदगी से कह रहा था कि हे जिंदगी, तू कितना 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 पाठ सिखाती है। यहां सदियों तक थोड़ी मुझे जीना है कि उतने पाठ की मुझे जरूरत पड़ेगी। यहां हजारों वर्षों थोड़ी मुझे जीना है, तू कितना पाठ सिखाएगी। एक छोटी सी जिंदगी में इतने पाठ तू क्यों सिखा रही? जहां से तुम्हें पाठ सीखने को मिले वहां झुको। सत्संग के बाद में तुम मेरे चरणों में आके झुकते हो ना? क्यों झुकते हो? तुम्हें पाठ सीखने को मिला, मगर मैं तो तुमसे छोटा हूं। छोटे हो तो क्या हुआ, जिससे पाठ सीखने को मिले उन्हें झुक जाते हैं। फिर वो बहू भी हो, उनसे पाठ सीखने को मिला तो झुक जाओ। फिर वह बेटा हो, उनसे पाठ सीखने को मिला, झुक जाओ। क्योंकि अपने ही भावों से खुद को तड़पाना क्यों? खुद ही कांटा लेकर के अपने को चुभाना क्यों? खुद ही उस आग में गिरना क्यों? खुद ही आत्मघात क्यों करना कि जहर की बोतल लेकर के फिर मैं जहर को पी लूं? ये खुद ही अपने को क्यों मारना? और जो जहर खा करके मर जाता है, वह आत्महत्या नहीं करता। जहर खा करके मरने वाला आत्महत्या नहीं करता है। थोड़े दिन पहले ही कोई बिल्डिंग से नीचे गिर गया, 14 साल की लड़की।
वो नीचे गिर गई मुंबई में। एक ज्ञान दीपक ने मुझे बताया था, जिनके घर पे मैं गया था मुलुंड, उस बिल्डिंग में 14 साल की लड़की, 31 दिसंबर को। कोई नशा किया होगा। कितनी मंजिल से नीचे गिरी ऊपर से। आत्महत्या कर दी। कोई जहर खाकर आत्महत्या करता है, कोई बिल्डिंग से नीचे गिर करके आत्महत्या करता है, कोई फांसी का फंदा गले लटका करके आत्महत्या करता है। ये आत्महत्या नहीं है, ये तो शरीर हत्या है। ये तो देह हत्या है, आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या तो ये है कि तुम अपने को भावों से मारते रहते हो, अपने को ही सताते रहते हो, ये आत्महत्या है। अपने को ही पीड़ा पहुंचाना, ये आत्महत्या है। तो फिर क्यों करते हो देरी? उठाओ फोन और लगाओ उन्हें, जिन भावों से तुम परेशान हो। बस। कोई भी व्यक्ति, आशा करता हूं मेरे को फोन न करे, क्योंकि आशा करता हूं मेरे से कोई परेशान न होगा। मगर करो, इतने हल्के हो जाओगे, इतने खाली खाली हो जाओगे, और जब तक खाली नहीं होगे तब तक भरोगे कैसे? गिलास को खाली तो करो जिसमें कचरा भरा है, तब जाकर के ही तो फिर दूध भरोगे। पानी से भरा हुआ गिलास तुम भरा हुआ रखना चाहते हो और दूध से भरना भी चाहते हो, तो ये कैसे होगा? आप समस्त परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं भगवान। आपका साया मेरे पर सदा बना रहे, आपका प्रेम वात्सल्य सदा रहे। मुनि धर्म की यात्रा करो। हे चैतन्य परमात्मा, कल हम लेंगे, ये 8 का दिन था, इसलिए थोड़ी कर्म की थ्योरी की बात आपको कही। 8 कर्म से छूटने के लिए 8 बंधे हैं, 8 से छूटना है। और अनंत काल के लिए 8 का अंक है ना, वो इन्फिनिटी का सिंबल है। 8 जैसा ही होता है इन्फिनिटी का सिंबल। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, वो 8 का सिंबल है। वो है इन्फिनिटी का, अनंत काल तक इन्फिनिटी, अनंत काल तक सिद्धशिला पर रहना है, ये 8 है। और सहज संयोग है कि ये तस्वीर भी 8 है, उसमें 8 है, वो भी 8 है। 8 में 8 है। बस। अब 8 बज कर के 42 मिनट हो चुकी है। आप सभी को कुछ समय के लिए मुक्त करता हूँ, थोड़े चल लो। कैदी को भी गार्डन में घूमने के लिए थोड़ा मौका मिलता है, थोड़े तुम चल लो। 1:24 पर फिर अपनी सेल में आ जाना, अनंत काल की मुक्ति के लिए। आप परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा
मृत देहा